हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई लीड आईएएस रैपिड रिविजन प्रोग्राम। आज का हमारा टॉपिक है द्रविड़ नाडु। सो व्हाट इज द्रविड़ नाडु एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्रविड़ नाडु है क्या। जो भी द्रविडियन स्पीकिंग स्टेट्स हैं इंडिया की, दे डिमांडेड अ न्यू कंट्री ऑल टुगेदर। तो जो ये ग्रुप है द्रविड़ लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट्स का, दैट इज नोन एज द्रविड़ नाडु। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जस्ट लाइक कर्नाटका, आंध्रा, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये डिमांड तो आपकी मेजरली तमिलनाडु से उठी थी। उसके बाद धीरे धीरे सभी द्रविड़ स्पीकिंग जो भी आपकी स्टेट्स थी, उन्होंने द्रविड़ नाडु एक अलग से कंट्री बनाने की डिमांड शुरू कर दी थी। तो ये आपकी जो डिमांड है ये आज की नहीं है, इवन इफ इट वाज इन करंट न्यूज, लेकिन ये आज की डिमांड नहीं है। ये इट डेट्स बैक टू 1920s एंड 1930s। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिमांड उठी कैसे थी। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मूवमेंट्स इससे रिलेटेड हैं फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जस्टिस पार्टी का नाम आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का नाम आता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डीएमके पार्टी का भी नाम आता है। तो जस्टिस पार्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वाले सेगमेंट में भी कवर करते हैं। जब आप सोशल रिफॉर्म्स करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो जस्टिस पार्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आर दी साउदर्न स्टेट्स, साउथ इंडियंस आपकी जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उनमें से ये कवर होती हैं, राइट। तो ये जो जस्टिस पार्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, दे वर ऑल्सो द प्रीकर्सर फॉर द डिमांड ऑफ द्रविड़ नाडु। एंड मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंटली हम बात देखें द्रविड़ नाडु की, जो आपकी डिमांड है वो डीएमके पार्टी जो अन्नादुराई ने स्टार्ट करी थी, एस्टैब्लिश करी थी, उन्होंने ये चलाई थी डीएमके पार्टी, और वहां से आपका जो द्रविड़ नाडु की डिमांड है वो स्ट्रेंथन हो गई थी। इससे पहले पेरियार जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चली थी, उसमें भी पेरियार ने आवाज उठाई थी फॉर द सेपरेट नेशन ऑफ फॉर द लोअर कास्ट हिंदूज, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका कंसेप्ट ऑफ द्रविड़ नाडु हैड इट्स रूट इन द ब्राह्मणिज्म, एंटी ब्राह्मणिज्म मूवमेंट इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें बात क्या देखनी है कि जो साउथ इंडिया है, मेजरली वहां पे जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन जो अपर कास्ट हिंदू या फिर हम ब्राह्मण्स बोल सकते हैं, दे वर इन माइनॉरिटी बट स्टिल दे वर डोमिनेटिंग द मेजॉरिटी पार्ट। ठीक है, माइनॉरिटी थे, कुछ लोग थे, लेकिन स्टिल दे वर डोमिनेटिंग द लोअर कास्ट हिंदूज। और उसकी वजह से क्या है, कास्ट डोमिनेशन भी आ जाता है, रिलीजन डोमिनेशन। तो वहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड फील कर रहे थे, देयर राइट्स वर नॉट प्रॉपरली एड्रेस्ड, राइट। तो अपनी जो हक हैं, अपने राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए वेरियस मूवमेंट्स भी चलाई गई थी। उनमें से ही एक आपकी जस्टिस पार्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी। वहां पे एंटी ब्राह्मणिज्म का चलन बहुत ज्यादा था, एंटी हिंदुइज्म का चलन ज्यादा था, इसीलिए क्या है वहां पे आपकी इस तरह की एंटी कास्ट मूवमेंट्स ज्यादा तूल पकड़ के गई हैं। द मेजर पॉलिटिकल पार्टी बैकिंग दिस मूवमेंट वाज द जस्टिस पार्टी, राइट। तो जस्टिस पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट, मेजर जो फाउंडर्स हम देखते हैं, मेजर फाउंडर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, उनके नाम देखने को मिलेंगे, सर पीटी चेट्टी, टीएम नायर एंड सीएन मुदलैयर, दे वर द फाउंडर्स। एंड ये आपकी 1917 में एस्टैब्लिश करी गई थी, राइट। तो ये आपका मेजर इनका फ्लैग क्या था, एंटी ब्राह्मणिज्म एंड अपोज द सिस्टम दैट पुट ब्राह्मण्स एट द टॉप ऑफ द सोशल हायरार्की, कि ब्राह्मण्स अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं उनको डोमिनेट करते हैं। तो उनके खिलाफ ये आवाज उठाई गई थी। उसके बाद अगर आप देखें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तो स्टार्ट करी थी पेरियार, ईवी रामस्वामी नायकर, ये इनको दूसरा नाम इनका पेरियार भी रखा गया था। इन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू करी थी, जिसका मेजर गोल था एंटी कास्ट एंड एंटी रिलीजन, राइट। तो एंड इंडिपेंडेंट द्रविड़ होमलैंड ऑफ द्रविड़ नाडु कंप्राइजिंग तमिलनाडु, मलयालम, तेलुगु एंड कन्नड़ स्पीकर्स एंड लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल पार्टी द्रविड़म कजगम टू परस्यू दिस गोल। इसके बाद, राइट, तो यहाँ पे 1938 में जस्टिस पार्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट गॉट together and they represented the merger of the party and the movement। इसके बाद 1944 में एक नया आउटफिट, नई पार्टी शुरू करी गई थी, द्रविड़ कजगम, डीएमके पार्टी के नाम से। डीएमके में मेजरली आपके अन्नादुराई यहाँ पे लीड करेंगे, अपोज द डोमिनेशन ऑफ हिंदी। यहाँ पे मेजर इनका गोल क्या था, उससे पहले जो आपका प्री इंडिपेंडेंस वाली बात अगर हम करें, उसमें मेजर जो ध्यान था वो किस बात पे दिया गया था कि आपका एंटी ब्राह्मणिज्म और एंटी हिंदुइज्म पे फोकस कर रहे थे। लेकिन जब आपका द्रविड़ कजगम था, तो यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या बात करी गई थी कि हिंदी को आप मदर टंग बनाएं, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाएं। तो यहाँ पे जो उनकी आइडेंटिटी थी, लैंग्वेज आइडेंटिटी थी, वो खतरे में आ गई। तो उनको लगा
कि हिंदी, अब इससे पहले तो हमें ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे, अब हिंदी स्पीकिंग, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया है उसमें मेजर सारा पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में आपका कंसंट्रेटेड है, राइट। तो अगर वहाँ पे मेजॉरिटी भी हो जाएंगे और हिंदी स्पीकिंग हो जाएंगे तो हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो खतरे में आ जाएगी। तो हिंदी डोमिनेशन को रोकने के लिए यहाँ पे मेजरली द्रविड़ खजगम आपकी पार्टी लॉन्च करी गई थी, एंड इट वाज एंटी कांग्रेस ऑल्सो, एंटी आर्यन ऑल्सो, एंड एंटी ब्राह्मणिज्म एंड एंटी हिंदी ऑल्सो, नॉट हिंदू, हिंदी ऑल्सो। सोशल डेमोक्रेसी एंड तमिल कल्चरल नेशनलिज्म को ये इन्होंने अपना पहचान दी है। इसके बाद अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो बहुत सारी मूवमेंट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रजवाड़े थे, ठीक है, उनको क्या है आपको अलग अलग स्टेट्स में बांटना था, लेकिन लोगों के सामने ये द्वंद्व था कि हम इनको बांटे किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे बांटे, ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे बांटे, या लैंग्वेज के बेस पे बांटे। तो बहुत सारे लोगों ने, मेजरली जो साउथ इंडिया था, उन्होंने मेजरली यही बोला कि हमें लैंग्वेज के बेस पे आपका डिवीजन चाहिए। लेकिन इनिशियली द सेंटर वाज नॉट रेडी टू डिवाइड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और इवन लैंग्वेज ऑल्सो। लेकिन कई सारे इसके केस में आपकी कमीशंस लॉन्च करी गई थी, कमीशंस अपॉइंट करी गई थी, जैसे कि आपकी एस.के. धार कमीशन जो 1948 में एस्टैब्लिश करी गई थी। उसके बाद 1953 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी कमीशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली एंड हिस्टोरियन के.एम. पन्नीकर एंड पार्लियामेंटेरियन एच.एन. कुंजरू, इनकी चेयरमैनशिप के, इनकी लीडरशिप के अंडर ये एस्टैब्लिश करी गई थी जो आपकी कमीशन है। और फिर 1956 में इन्होंने रिकमेंड किया कि हाँ, लैंग्वेज के बेस पे ही आपके स्टेट्स को डिवाइड कर देना चाहिए। लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड होने के बाद ही आपका क्या है, सबसे पहला स्टेट 1956 में आंध्र प्रदेश बना था फॉर दी तेलुगु स्पीकिंग पीपल, राइट। तो लेकिन 1963 में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि इस बेस पे सेसेशन की अगर आप बात करेंगे तो वो एक इलीगल एक्ट माना जाएगा। सेसेशन मतलब कि यूनियन से अलग होना, एक नया नेशन डिमांड करना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल एक्ट। तो इसके बाद भी आपकी क्या है, थोड़ा सा जो आपका द्रविड़ नाडु की डिमांड है वो कम हो गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली आपके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में इलेक्शन प्रोपेगेंडा जो यूज करती हैं पार्टीज कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को ऊपर लेके आएंगे तो वोट बैंक हमें मिल जाएगा, तो इसीलिए क्या है आपकी एक नई तरह की आपकी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, फॉर दी सेसेशनिज्म ऑफ दी साउदर्न इंडिया, कि हमें अपना दोबारा से एक अलग नेशन चाहिए पास्ट की लाइंस पे चल के। तो राइट, तो इसीलिए क्या है प्रेजेंट टाइम्स में, करंट अफेयर्स में बहुत बार आप देखते होंगे कि जो साउथ लीडर्स हैं वो डिमांड करते हैं अलग से, मेजरली तमिलनाडु में, कि वी नीड different nation altogether in the form of Dravid Nadu. So that was all about the Dravid Nadu. Thank you and have a nice day.